इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे सर विड आपने लॉगिन नहीं किया फिर से। अरे सही है। क्वेश्चन नंबर 36। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे विड्रू 48,000। 36। 36 कर रहे हैं, 35 भी कर लेंगे, एक बार 36 कर रहे हैं पहले। दे विड्रू 48,000 एंड 36,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। दो पार्टनर्स थे, ब्रिज और मोहन। ब्रिज ने 48,000 विड्रॉ किए, मोहन ने 36,000 विड्रॉ किए, बराबर बराबर पूरे साल में, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मतलब 12 टाइम्स विड्रॉइंग करिए इक्वल अमाउंट की। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट 10% पर एनम। ये रेट है। ब्रिज क्या करते हैं हम, ब्रिज ने 48,000 रुपीज़ टोटल पूरे साल में निकाले हैं। हर महीने निकाला, मतलब 12 टाइम्स निकाला, तो 4,000 रुपीज़ पर मंथ वो निकाल रहा है। 4,000 रुपये हर महीने ब्रिज निकाल रहा है। अब हम इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। जितने मेथड हैं सारे मेथड लगा करके देखेंगे कि सबका आंसर सेम आता है या नहीं आता है। सर 48,000 टोटल है ना। हाँ जी, दे विड्रॉ 48,000 ड्यूरिंग द ईयर। हाँ। ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में उसने 48,000 निकाला है, इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। और कैसे निकाला है, इवनली बराबर बराबर इन द हर महीने के मिडिल में निकाला है। तो 4,000 रुपीज़ हर महीने उसने निकाला है। सो 4,000 रुपये उसने हर महीने निकाला है। तो डेट हम यहाँ डाल देते हैं, डेट कब कब निकाला उसने। फर्स्ट निकालेगा वो 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 2021। नेक्स्ट वो निकालेगा 15 मई 2021 को। इसी तरह से वो, ये डेट हो गई उसकी ड्राइंग्स की। 15 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये मिडिल ऑफ द मंथ निकाल रहे हैं। 4,000 रुपये हर महीने निकाल रहे हैं। अब कितने पीरियड का उस पर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च 2022 को। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक 11.5 महीने, फिर 10.5 महीने, इस तरह से ये उसके महीने आ गए। जैसे 15 मार्च वाला लास्ट है, इसमें आधे महीने का इंटरेस्ट वो जना पे करेगा। तो ये पीरियड है जिस पीरियड के लिए इंटरेस्ट पे किया जाएगा। अभी हम वही मेथड की डिस्कस कर रहे हैं जो हमने कल पढ़ा था। इंटरेस्ट रेट 10% है। अब जो सिंपल मेथड था, सिंपल मेथड से करते हैं सबसे पहले इसे हम। सिंपल मेथड से कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। सिंपल मेथड से 4,000 रुपये, इसके ऊपर 10% फॉर 11.5 मंथ्स। तो 11.5 डिवाइडेड बाय 12। आप ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड बाय 12 हो रहा है, चाहे मैं एक महीने का निकाल रहा हूँ तब भी डिवाइडेड बाय 12 हो रहा है। डिवाइड बाय 12 क्यों करते हैं। ये हाँ जी। टाइम पीरियड 15 अप्रैल के बाद जितने मंथ हाँ, बचे। और ये जो इंटरेस्ट रेट है मेरा, दिस इज़ पर एनम, ये 12 महीने के लिए है ये। और मैं एक महीने का निकालूंगा तभी तो उसको 11.5 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। आप इसको बात को समझिए, इधर मैं वापस करता हूँ इसको। 4,000 रुपये है इंटू 10%। 4,000 का 10% 400 रुपये, ये पूरे साल का है। दिस इज़ फॉर 12 मंथ्स। दिस इज़ फॉर 12 मंथ्स, ये 12 महीने के लिए है ये इंटरेस्ट। एक महीने का कितना होगा, डिवाइडेड बाय 12। अब ये मेरा एक महीने का आया है। अब इस एक महीने का निकालने के बाद फिर मैं इसको 11.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 11.5 महीने का आएगा। अगर मैं इस 400 को सीधा 11.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, विच इज़ रॉन्ग। तो पहले एक महीने का निकाला जाएगा डिवाइड बाय 12 करके, फिर आप मल्टीप्लाई कर दो जितने भी महीने के लिए आपको निकालना है। सो सीरीज़ कैसे, सीक्वेंस कैसे होता है कि पहले आप एनुअल निकालते हो। वापस मैं कर रहा हूँ इसको, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये आपने एक साल का निकाला, ईयरली। अब इसको कन्वर्ट करोगे आप फॉर 1 मंथ में। एक महीने का कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय 12। तो डिवाइडेड बाय 12 होगा हमेशा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज़ फॉर द ईयर।
तो ये 12 महीने का निकल रहा है, इसलिए मैं डिवाइड बाय 12 करके 1 महीने का निकालता हूँ। फिर जितने महीने का चाहिए मुझे उतने महीने का मैं निकाल दूंगा। यहाँ मुझे 11.5 महीने का चाहिए, तो मैं इसको 11.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ गया पे। सो डिवाइड बाय 12 का लॉजिक समझना है कि मैं 1 साल के इंटरेस्ट को 1 महीने का बना रहा हूँ। श्रेया सर बात, पहले 4,000 को 4,000 इंटू 10%, ठीक है। तो वो 1 साल का आ गया। हाँ, तो वो 1 साल का आएगा। फिर इंटू 11.5/12। नहीं, इंटू 11 पहले आप मत गिनो, पहले आप उसको डिवाइड बाय 12 करो। ऐसे क्यों कर रहे हैं? समझाने के लिए, समझाने के लिए। वरना पहले इंटू करो, पहले डिवाइड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ मतलब समझा रहा हूँ डिवाइड बाय 12 क्यों किया जाता है उसका। ये आप सिंपल मेथड बता रहे हैं ना? हाँ, ये सिंपल मेथड है। ओके। श्रेया, आपको डिवाइड बाय 12 का मीनिंग समझ आ गया? यस सर, वो तो पता ही था, बट इसमें तो 6 मंथ का दिया हुआ है ना, ये नहीं, आगे वाले क्वेश्चन उसमें में। भी 6 मंथ्स नहीं है ना। इंटरेस्ट रेट इज़ फॉर 12 मंथ्स। ओके सर सर, गॉट इट। आज चलो कंफ्यूज। उस क्वेश्चन पे आएंगे जब मैं आपको वापस समझा दूंगा। रिमी, आप कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे सिंपल मेथड आता है ना आपको, यस सर। बस तो उसी को हाँ, याद रखो, ऐसे। उसी को याद रखो। तो ये हम इसी तरह से हर महीने का निकाल देंगे। 4,000, इसका 10% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 महीने के लिए निकालना है। तो यहाँ पर ही आ गया आपका। बस तो ये मैं फार्मूला यहाँ पर पूरा ड्रॉ कर दूंगा। तो सिंपल मेथड के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट 2400 इसका पर्सन का आ गया। ये हमारा यहाँ पर सिंपल मेथड से सॉल्व हो गया। सिंपल मेथड के बाद अब प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, अमाउंट को और पीरियड को मल्टीप्लाई करते हैं। अमाउंट को और पीरियड को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अमाउंट को हम मान लीजिए ए नाम दे देते हैं, सिंपल में प्रोडक्ट, सॉरी क्या बोल, सिंपल सॉरी, हाँ बोलिए। प्रोडक्ट मेथड में प्रोडक्ट नहीं होता। प्रोडक्ट मेथड में मतलब सिंपल मेथड में ऐसे प्रोडक्ट नहीं होता है। नहीं, सिंपल मेथड में प्रोडक्ट नहीं होता। ये कॉलम की ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट सिंपल मेथड में। बस इतना हो गया सिंपल मेथड, ओह, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, किया क्या हमने, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 11.5। एक फिगर मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। तो जब आप डिवाइड 10/100 करेंगे तो 10% आ जाएगा, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 1 महीने का आ जाएगा, फिर 11.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11.5 मंथ्स का वो आ जाएगा। फिर 11.5 से इंटू कर देना है। इनटू से करते हैं, यस। प्रोडक्ट के अंदर ए इंटू बी, अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्ट आ जाएगा। ये सारे प्रोडक्ट सारे, इसका सम कर देंगे तो 2,88,000 इसका सम आ जाएगा। अब हम इसका ये कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? ड्राइंग इंटू रीड बाय 100 इंटू 2,88,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 1/12। 2 लाख 80। हाँ ठीक है। प्रोडक्ट का सम ऑफ प्रोडक्ट्स, इसका 10% निकालेंगे और उसको फिर 12 से आप डिवाइड कर दोगे। इंटू 1 क्या मतलब, 1 महीने का आपने उसको कर दिया। तो ये आपका 2400 रुपीज़ यहाँ पर आ गया। तो सिंपल से निकाला तब भी वो आया, और इससे प्रोडक्ट से निकाला तब भी आपका यही आया। सर लेकिन जब रेगुलर इंटरवल में होगा तो ये मेथड नहीं फॉलो कर। हाँ, ये नहीं करना फॉलो, पर आप करोगे तो इससे आएगा आंसर सही। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ करके कि इस मेथड से भी हो सकता है और आंसर सेम आता है। अब आ जाते हैं हम जो शॉर्टकट मेथड है उसके ऊपर। देखिए, ये सारे पीरियड्स हैं आपके 11.5, 10.5, 9.5, 8.5, ये सारे आपके पीरियड्स हैं। इन सारे पीरियड्स का सम कर लो, तो इनका सबका सम जो आता है वो आता है 72। इसका एवरेज निकाल लो। यहाँ पर सम हो गया और एक यहाँ पर हम निकाल लेंगे एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे, 72 को 12 से डिवाइड कर देंगे। कैसे निकाला हमने इसको, 72 डिवाइडेड बाय 12।
तो ये एवरेज हमने निकाल लिया 6 मंथ्स, ये एवरेज आ रहा है इसका। अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके अंदर? सर यस, नहीं समझ आया एवरेज वाला। ये जितने पीरियड्स हैं समझ आ गए? सारे पीरियड्स, यस सर। इनका सबका सम कर लो पीरियड्स का, हाँ 72। उसको 12 से डिवाइड कर दो। एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। हाँ तो 12 से डिवाइड कर दिया तो 6 आ गया एवरेज। हाँ। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल ड्राइंग्स, पूरे साल की ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय जो भी इंटरेस्ट रेट है 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय जो एवरेज आया है महीनों का, जो एवरेज आया है 6 डिवाइडेड बाय 12। ये बस इतना सा, इससे आपका काम हो जाएगा। इतना पूरा टेबल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टोटल ड्राइंग्स इज 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। ये हमारा यहाँ पर आ गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2400 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट में मतलब इसमें सीधा ये सब नहीं करना पड़ा ना वो इसमें। वाला ना, ये इतने, सेकंड मेथड। देखो 3 मेथड हो गए। एक हो गया आपका सिंपल मेथड, एक हो गया आपका प्रोडक्ट मेथड, और जो अभी सर मैंने ये आपको रेगुलर में यूज करेंगे ना? शॉर्टकट वाला सिर्फ रेगुलर में आप यूज़ कर सकते हो और हाँ। कहीं यूज़ नहीं कर सकते। रेगुलर एंड सेम अमाउंट। बाकी सिंपल और प्रोडक्ट को आप सब जगह यूज़ कर सकते हो। ये यूनिवर्सल मेथड्स हैं। ठीक है, यस सर। तो हमारा क्या, अब देखिए ये जो एवरेज निकाला, ये एवरेज अभी हमने सारे 12 के 12 जोड़ करके निकाला। इसको एवरेज को निकालने का एक और तरीका होता है, वो और भी छोटा होता है। उसमें आपको क्या करना है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, पहली ड्राइंग्स के बाद कितने महीने बचते हैं, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग्स। ठीक है ना, इनको दोनों का एवरेज निकाल लीजिए बाय 2। डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहली ड्राइंग्स के बाद कितने महीने बचे थे? 11.5। लास्ट के बाद कितने बचे थे? आधा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? 11.5 प्लस 0.5, और इसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। हाँ अब सर इतना ज़्यादा ऐड क्यों करेंगे? तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो चारों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। हर तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो होता क्या, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया तो आप कर दोगे। अगर एग्जामिनर ने ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये शॉर्टकट वाले मेथड के अंदर आप दो तरीके हैं, ईदर फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द मंथ्स, या तो सारे महीनों का एवरेज निकाल लो, या फिर दूसरा मेथड क्या है, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर से यूज़ कर सकते हो। सर मेरे को 38 क्वेश्चन बता दीजिए ना, उसमें मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा है। एक बार 38 पे हम पहुँचे तो सही, अभी तो हम 36 37 पे है ना। ये यहाँ तक समझ में आ गए? चारों मेथड समझ में आ गए? यस सर। दक्ष आपको समझ आ गए? यस सर। ओके, तो ये हमारा 36 क्वेश्चन में 48,000 वाले का है। इसी तरह से 36,000 वाले का अब हम सिर्फ शॉर्टकट से करते हैं। शॉर्टकट से कैसे करेंगे? 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 10 डिवाइड बाय 100। 10/100। जो मिडिल ऑफ द मंथ ड्राइंग्स होती है वो 6 महीने होता है, डिवाइडेड बाय 12। ठीक है ना, अब इसको आपको ये फॉर्मूला लगाने की भी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। आप मेमोराइज़ कर सकते हो कि मिडिल ऑफ द मंथ अगर ड्राइंग्स हो रही है तो 6 से ही करना है, तो आपको फार्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 36,000 इंटू मतलब 10। एवरेज पीरियड निकालने की जरूरत है। हाँ, तो 6 आपको याद रह जाएगा भाई, मिडिल ऑफ द मंथ जब भी ड्राइंग्स होगी तो 6 महीने से करना होता है, तो उसको आप याद कर सकते हो। तो ये 1800 रुपये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसकी पूरी लिस्ट होती है, जो स्टूडेंट सब याद कर लेते हैं कि ड्राइंग्स एट बिगनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है ना, इसी तरह से एंड ऑफ द मंथ। ये मैं लिस्ट ही दिखा देता हूँ आपको, उसको लोग मेमोराइज कर लेते हैं।
देखिए, अगर विड्रॉल्स कैन बी एट द फॉलोइंग इंटरवल्स, अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो 6.5 मंथ्स, एंड ऑफ एवरी मंथ होता है तो 5.5, मिडिल ऑफ एवरी मंथ होता है तो 6 मंथ्स, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 7.5 मंथ्स, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो 4.5 मंथ्स, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर 6 मंथ्स। इस तरह से ये स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं। इसको निकालने का तरीका बड़ा आसान है। टाइम भी कम सर ये एवरेज पीरियड है ना? बिल्कुल एवरेज पीरियड है, हम एवरेज निकालते हैं। देखो एंड ऑफ ईच क्वार्टर वाला टेस्ट करके देखते हैं। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5 आ रहा है ना, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। रिमी बताओ फर्स्ट ड्राइंग्स कब होएगी? अगर हर एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो रही है तो कब होएगी फर्स्ट ड्राइंग्स? सर फर्स्ट 31 जून 2021, मतलब जो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर हो रही है ना, तो फर्स्ट ड्राइंग्स का पहली ड्राइंग्स कब होएगी? सर वही तो 31 जून को होएगी अच्छा ना। 30 जून, ठीक है 30 जून हाँ, 2021। और लास्ट ड्राइंग्स कब होएगी? सर 31 मार्च। 31 मार्च 2022। तो फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितने महीने बचे? सर 9 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग्स के बाद कितने महीने बचे? 0। 0। 4.5। तो इसका एवरेज हो गया 4.5, ठीक है ना। तो यही 4.5 यहाँ लिखा हुआ है। तो ये कोई रट्टा भी लगा सकते हो, फॉर्मूले से भी याद रख सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू। बट फॉर्मूला अगर पता होगा तो कई बार क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाता है, तो वहाँ पर फॉर्मूला पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि आपका इसमें क्वेश्चन 39 40 में एक क्वेश्चन आएगा, अगर ये याद रख के बैठ गए कि 4.5 है तो वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अभी आएगा क्वेश्चन तब मैं आपको बताऊँगा। सर यहाँ पे 2 का है, मतलब ब्रिज का भी है और मोहन का भी है, तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे। यस, दोनों अलग अलग। ब्रिज अपने घर लेके गया पैसे, मोहन अपने घर लेके गया पैसे, तो दोनों अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देंगे। समझ गई सर। ठीक है ना। अच्छा 35 देख लेते हैं। राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज 120 एंड 80,000। इन्होंने दोनों ने इतना इतना ड्राइंग्स किया। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट 6%, 6% इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट लगेगा हर पार्टनर के ऊपर? अब देखिए, यहाँ पे नहीं दिया है टाइम, तो फिर 6 मंथ लेंगे यस ना। अगर कब ड्राइंग्स करी, साल के महीने के शुरू में करी, महीने के बाद में करी, ऐसा कुछ नहीं दिया होता है, तो फिर हम मानते हैं कि महीने के बीच में करी जा रही है ड्राइंग्स और 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है। 6 मंथ्स के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये है आपका 1,20,000 राम का है। 6% इज़ द इंटरेस्ट रेट। 6 के लिए हम निकालेंगे 1,20,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 6/12। ये जब आप करोगे तो यहाँ 3600 आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं 37। दे विड्रू 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के बीच में पैसा निकाल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% है। इंटरेस्ट ऑन सेम टू सेम क्वेश्चन है, हम इसको स्किप कर सकते हैं, जैसा पीछे था वो। यस सर। ठीक है ना। सर मेरे को शॉर्ट मेथड ही अच्छा लग रहा है। हाँ, आपको शॉर्ट अच्छा लग रहा है, आप शॉर्ट यूज़ कर लीजिए, लेकिन वो सिर्फ रेगुलर ड्राइंग्स के केस में। हाँ। One of the partners in a partnership firm has withdrawn 9,000 at the end of each quarter throughout the year. Calculate interest on drawing at 6%. एंड at the end of each quarter का भी हमने निकाला 4.5 होता है। 4.5 मंथ्स के लिए हम कैलकुलेट इसको कर देंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि 9,000 से नहीं कर देना है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सिली मिस्टेक क्या होती है कि इसमें हम क्या करेंगे, हमारा क्या फॉर्मूला है, सर अमाउंट ऑफ मैं वही कर रही थी, इसलिए मेरा नहीं आ रहा था। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय कितना इंटरेस्ट रेट है इसमें 6%, 6 डिवाइड बाय 100 फिर मल्टीप्लाइड बाय 4.5 डिवाइड बाय 12। बट यहाँ पे तो लिखा हुआ है 9,000 एट द ईच ऑफ तो एट द एंड ऑफ ईच पूरे साल की ड्राइंग से करना है, लेकिन यहाँ पे तो ये अमाउंट ऑफ एनुअल ड्राइंग्स करना है आपको, ईयर की ड्राइंग्स। टोटल अमाउंट टोटल कितनी ड्राइंग्स करी उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 9 4 36, तो 36,000 से करना है आपको इसको। अगर एक आप बार इसको सिंपल मेथड से बना के दिखाओ। 38 का सिंपल मेथड से बनाना है। यस सर। सिंपल तो आपको पसंद ही नहीं आ रहा मेथड। नहीं आ रहा है सच्ची सर, लेकिन कोई बात नहीं। ओके चलो ठीक है। तो वन ऑफ द पार्टनर हैज विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में वो 9,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है। क्वार्टर का एंड मतलब 30th of June
2021, 30th September 2021, 31st दिसंबर। ये हो गया यहाँ पे। इसको सारे को हटा देते हैं यहाँ से, ये हट गया यहाँ से। कितने पैसे विड्रॉ कर रहा है? 9,000, 9,000। कितने पीरियड हो जाएगा यहाँ पे? अभी हमने निकाला था 9 मंथ्स, इस वाले के Yes. अंदर कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स, इस वाले में कितना हो जाएगा? 3 मंथ्स, इसमें हो जाएगा 0। इंटरेस्ट रेट कितना है यहाँ पे? 6%। 6%। ये 6% आपका हो गया। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इसको मैं डिलीट करता हूँ। देखिए 9,000 का 6%, 9,000 का जब आप 6% कर रहे हो तो पूरे 1 साल का इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाता है। डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1 महीने का आ गया, क्योंकि 12 मंथ्स का था तो डिवाइड बाय 12 किया तो 1 महीने का आ गया। अब मल्टीप्लाई Into कर 9। दो, जितने महीने का चाहिए उतने महीने से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 405 आ गया। इसी तरह से यहाँ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 12 मंथ्स का आ गया, डिवाइडेड बाय 12 1 मंथ का आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 6 6 महीने का आ गया। इसी तरह से ये और आप इसको जोड़ देंगे तो ये 810 रुपये आ गया। अगर आप बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड से करना है तो 9,000 इंटू 9, 9,000 इंटू 6, 9,000 इंटू 3, 9,000 इंटू 0 सम कर देंगे इसका। दिस इज़ माई प्रोडक्ट 1,62,000। प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 12। तो जब आप इसको यहाँ पर करेंगे तो आपको 810 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। 810 सर समझ गया। ठीक है ना। तो ये सिंपल से भी हो गया, उससे भी हो गया। क्वार्टर वाले में 4.5 महीने का आपको करना है। सारे मेथड देखो सेम है, सिर्फ थोड़ा सा स्टेप्स के अंदर घुमा देते हैं। अब 39 को ध्यान से देखना है कि जो मैंने आपको जो ये वाली बात बोली है कि इसको स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 करना है, एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5 करना है। जो इसको याद करके जाएगा उसका 39 क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। क्यों, देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करते हैं। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। देखो यहाँ पूरे साल नहीं किया है, सिर्फ 6 महीने के लिए उसने यहाँ पर ड्राइंग्स करी है 30 सितंबर तक। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 5% फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो सिर्फ 6 महीने के लिए आपको यहाँ पर निकालनी है ड्राइंग्स। देखिए अब इसको पहले एक बार सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं। कब निकाल रहा है? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है। तो 1 अप्रैल 2021, 1 मई 2021, ये हो गया आपका 6 महीने का। ड्राइंग्स कितनी कर रहा है वो? 4,000, 4,000 रुपये कर रहा है। अब देखिए पॉइंट इस कि यहाँ कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, कितने महीने के लिए पैसा काम आया है। नॉर्मली 1 अप्रैल को करता है तो हम 12 करते हैं, राइट? हाँ, पर यहाँ हम 6 करेंगे। यही बात है ध्यान देने की। देखो अगर आप वैसे करते तो 12 करते थे, पर अब यहाँ हम इसको सिर्फ 6 ही करेंगे क्योंकि 30 सितंबर तक का ही करना है। यहाँ 5 महीने होगा, यहाँ 4 होगा, या 3 होगा, या 2 होगा, यहाँ 1 होगा। टोटल लगाएंगे इसका 21, एवरेज निकालेंगे तो 3.5 आया। अदरवाइज जो 12 मंथ्स वाला होता है उसके अंदर एवरेज आपका 6.5 आता है। देख सकते हैं यहाँ पे। अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ कोई निकालता है तो 6.5 मंथ्स आता है उसका एवरेज। वो कैसे आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 12, 11, 10 इस तरह से हम पूरा 12 मंथ्स का निकालते हैं, है ना। फिर इसका हम यहाँ पर सम करते हैं 78, फिर इसको डिवाइड बाय 12 करते हैं तो ये 6.5 आता है। लेकिन हमें पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट नहीं निकालना है, यहाँ सिर्फ हमें 6 मंथ्स का ही निकालना है। तो दिस 3.5 इसको आप रट नहीं सकते क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मालूम नहीं है कि भाई वो सितंबर तक का ही पूछेगा, जून तक का ही पूछेगा, 3 महीने 6 महीने। इसलिए ये मैंने आपको तरीका बताया भाई, ये इंटरेस्ट का जो एवरेज है वो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। बिगनिंग ऑफ द ईयर वाला काम करेगा। मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 महीने 6, मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1,
डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया 3.5। सर अगर ऐसे रहता बिगनिंग ऑफ एवरी 7 मंथ तो फिर नहीं, बिगनिंग ऑफ एवरी 7 मंथ्स हो नहीं सकता क्योंकि साल आपका 12 महीने का होता है। सॉरी वो नहीं बोल रही सर, इसमें लिखा हुआ है हाँ बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 ईयर, तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 7 मंथ। 7 मंथ्स होता। ओके, तो इसको आप 7 कर देते हैं, ये हटा, ये समझ में आ गया 3.5 कैसे निकाला? हाँ नहीं, हाँ नहीं, समझ में आ गया। तो मंथ्स, फिर मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स आफ्टर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 7 लेते ना। यस, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 7 हो जाएगा, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग तो 1 ही रहेगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 4 मंथ्स का आपको 6 निकालना होगा है। ना? अरे मैं सर को बोल दूँ कि 7 अच्छा अच्छा हाँ। समझ आ गया रिम्मी? यस सर। ओके, दक्ष आपको समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 39? यस सर, यस सर। ओके, और कुछ डाउट 39 तक किसी का? नो नो सर। ठीक है, तो आपको ये वाइल फार्मूला आपने याद कर लिया, दैट इज़ फाइन, बट लॉजिक पता होना चाहिए कि हम एवरेज निकाल रहे हैं उसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30th सितंबर। सेम क्वेश्चन वापस आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। सिर्फ इंटरेस्ट रेट भी अलग नहीं है यहाँ, तो अमाउंट क्वेश्चन ही डिट्टो सेम है, 39 40 बिल्कुल सेम है, ए और बी नाम भी नहीं बदला। 41, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ संजय एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। संजय की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है, 10% इंटरेस्ट रेट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस, इन सारे केसेस में। इफ़ ही विड्रू 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरू में 7,500 निकाल रहे हैं, हर क्वार्टर के एंड में 7,500 निकाल रहे हैं, हर क्वार्टर के मिडिल में 7,500 रुपये निकाल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन एक आप लोग सॉल्व करके बताइए। केस 1 रिम्मी करेगी, केस 2 श्रेया करेगी, केस 3 दक्ष को करना है। सॉल्व करके बताइए, शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। केस 1 रिम्मी को करना है, केस 2 श्रेया को करना है, केस 3 दक्ष को करना है। सर बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। हाँ, बिगनिंग वाला आपको करना है रिम्मी। ओके सर। एंड ऑफ क्वार्टर श्रेया को करना है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर दक्ष को करना है। सर डन। डन, वेरी गुड। क्या आंसर आ रहा है आपका? 1500। 1500, गुड। हो गया भाई किसी का? यस सर। तो फिर आंसर बताओ, क्या आंसर आया? 1875। ठीक है, श्रेय आपका? अच्छा, ये 41 का 2 ना? हाँ जी, 41 का केस 2। तुम 1 बना लिया। वेट, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितने महीने होते हैं?
कितने महीने का एवरेज लेना होता है? सर 4 फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितने महीने बचे? 9। 9 लास्ट ड्राइंग्स के बाद 0, 0 तो 9 + 0 डिवाइड बाई 2, 4.5 4.5। टोटल ड्राइंग्स पूरे साल की कितनी हुई? 30,000 30,000। 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 10%, एक साल का आ जाएगा, एवरेज डिवाइडेड बाई 12 एक महीने का आ जाएगा, 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 4.5, 4.5 मंथ्स का आ जाएगा। यस सर। तो नेक्स्ट 42 पे आ जाते हैं। अब देखिए, अब 42 नंबर क्वेश्चन है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों को मिक्स कर दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ तिशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10 lakhs एंड 7,50,000 रेस्पेक्टिवली। दो पार्टनर्स, एक तिशा है, एक दिव्या है, उनके 10 लाख और 7.5 लाख का कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है। कब? आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 lakhs। ड्राइंग्स को हमने कंसिडर कर लिया ऑलरेडी, मतलब ड्राइंग्स कट चुकी है और 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट बंटवारा हो चुका है। उसके बाद वाला मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट यहाँ हमें दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस। तो नेट प्रॉफिट तो 5 लाख बता दिया इन्होंने, ड्राइंग्स बताई नहीं, ड्राइंग्स आगे बता रहे हैं। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वर, कितनी? तिशा की थी 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो तिशा की 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, मतलब तिशा रेगुलर इंटरवल्स पे ड्राइंग्स कर रही है। तो तिशा की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आप शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हो। दिव्या की ड्राइंग्स अनइवन है, 31 मार्च को 20,000, 1 नवंबर को 17,500, 1 फरवरी को 12,500। सर इसको प्रोडक्ट मेथड इसको या तो प्रोडक्ट मेथड से करेंगे या फिर सिंपल मेथड से करेंगे। सिंपल मेथड से क्या होता है, डेसिमल में बहुत आंसर जाते हैं, तो प्रोडक्ट मेथड इज बेटर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको समझ आ गया, आप निकाल सकते हो। बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? पहले क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल बनाओ, पहले क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल बनाओ। वो कैसे ड्राइंग ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स ऐड करेंगे एंड प्रॉफिट को हम लेस करेंगे, प्रॉफिट को लेस करेंगे। यस ये है हमारा तिशा और दिव्या। 10 लाख रुपीज़ क्लोजिंग बैलेंस है, ये 7,50,000 यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है। ड्राइंग्स ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स कितनी है? तिशा की है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 25,000 अगर ऐड कर दिया तो गलत हो जाएगा। हर क्वार्टर के एंड में 25 है, मतलब पूरे साल की ड्राइंग्स इज 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख हम यहाँ ऐड करेंगे। और दिव्या सर वो वाला ना ऐड करेंगे। क्या? वापस बोलिए। सर हाँ रिमी, आप कुछ बोल रहे हैं? जिस जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा वो माइनस ऐड करेंगे ना सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं, ड्राइंग्स ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो अभी कैपिटल अकाउंट में डाला ही कहाँ। इंटरेस्ट ऑन भाई क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला, ये उनका कैपिटल अकाउंट बैलेंस है आफ्टर टेकिंग अकाउंट इनटू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को कर लिया कंसीडर और नेट प्रॉफिट को कंसीडर, दो चीज़ कंसीडर करी जा चुकी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो अभी निकला ही नहीं है, वो कहाँ कंसीडर हुआ। समझ आया रिमी? यस सर। है ना। तो अब दिव्या की अनइवन ड्राइंग्स है, तो दिव्या के लिए आप प्रोडक्ट मेथड से निकालोगे, वो वाली बात हो गई। दिव्या की टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 20,000 प्लस 17,500 प्लस 12,500, तो ये हो गया 50,000। 50,000 हमने दिव्या में ऐड कर दिया। ऐड ड्राइंग्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, इसका मतलब हम आधा आधा दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, 2.5 लाख तिशा में, 2.5 लाख दिव्या में, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 2,50,000, 2,50,000। तो ओपनिंग बैलेंस आपको मिल जाएगा 8.5 लाख और 5.5 लाख रुपए का। ये आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आ गया। अब इस पे 10% निकाल दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिल जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप, इट इज़ ईजी, आप निकाल सकते हैं। सर यस ये तिशा
दिशा में आप कैसे ये 1 लाख माइनस की ड्राइंग सॉरी ऐड की? ड्राइंग्स का हाँ तिशा विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. ओ सॉरी समझ गए. ठीक है जी. दक्ष आपको समझ आ गया क्वेश्चन 42? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट हम आ जाते हैं 43 पे. उसको सब समझ आ जाता है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन्स मंथली ड्राइंग्स. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन्स मंथली ड्राइंग्स. अच्छा अभी ये 43 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. मैं समझा दूंगा. एक बार मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ. कौन इसको सॉल्व करके बता सकता है? सर मैं 43 का 1. तीनों जने ट्राई करो. देखते हैं कौन सबसे पहले करता है. मैं ट्राई करूंगी. 43 का 1. Let us see who can solve. सिर्फ पार्ट 1 करना है. 2 3 नहीं करना. सिर्फ पार्ट 1. देखते हैं सबसे पहले बजर कौन दबाता है. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. Sir, यस. done. कितना आंसर आ रहा है आपका? Sir, 3,000. 3000. वेरी गुड. Yes, sir. चलो, इसमें अब से- मैथ्स वाली इक्वेशन बननी थी. यस बिल्कुल बिल्कुल. एक्स मान के हम करेंगे. हाँ, x into 10 upon 100 into 6.5 upon 12 is equal to 1950. यस. फिर जो आंसर आएगा उसे 12 से डिवाइड. उसे हम 12 से डिवाइड करेंगे. बिल्कुल ठीक है. नहीं सर मेरे से नहीं बना. आपसे नहीं हो रहा. कोई बात नहीं. मैं समझा दूंगा. सर बन जाएगा. बन जाएगा श्रेया. ओके. यस सर. ठीक है. तो हम इसको डिस्कस कर लें. देखिए जो क्वेश्चन हमने ऊपर किए सेम टू सेम क्वेश्चन है. कोई डिफरेंस नहीं है. ओनली थिंग इज कि अननोन को इसने यहाँ पर एक बदल दिया. हमारा क्या फॉर्मूला होता है देखिए. देखिए मनन क्या कर रहा है. ड्राइंग्स कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ यहाँ ईच पे मंथ. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले ही दे दिया. हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले दे दिया. तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर वो ड्राइंग्स होती है तो तो हम ड्राइंग को एक्स लेंगे. यस जो निकालना उसे एक्स ले लेंगे. ओह वही तो. सॉरी मेरा मैथ्स वीक है सर तो मेरा इतना दिमाग नहीं. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. अब आपको समझ आ गया. अब आप कर लीजिए. यस सर. देखो वीक कुछ भी नहीं होता. वीक का मतलब है प्रैक्टिस की कमी है बस. अदरवाइज कुछ वीक नहीं होता. जैसे आपके घर के पास में कोई पान की दुकान है. पान खाया किसी ने? तीनों ने? रिमी आपके घर के आसपास पान की दुकान है? सर आसपास नहीं है दूर. देखी तो है शायद. ना पान की दुकान तो देखिए. हाँ. ठीक है ना. तो जो पान की दुकान पे जो पान लगाता है वो बहुत फास्ट लगाता है. सर x इंटू 10 बाय पहले सुन लीजिए मेरा. x इंटू 10 बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड इसमें क्या लेंगे? एट द Every- बिगनिंग ऑफ ईच मंथ जब होता है तब कितना आएगा एवरेज पीरियड? 12. नहीं. आप निकालो ड्राइंग्स. 12. पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स करके निकालो. सॉरी
गलत हो गया। सर 6। कैसे निकाला 6? सर ड्राइंग्स सर ये फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 मंथ बचे और लास्ट ड्राइंग के बाद 0। लास्ट के बाद 0 कैसे बचा? इसमें लिखा हुआ है ना सर, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ बिगनिंग है ऑफ क्या? सर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। हाँ, तो लास्ट ड्राइंग्स के बाद कितने महीने बचे? लास्ट ड्राइंग्स कौन सी डेट को हुई है? सर 31 मार्च। अच्छा, महीना क्या 31 मार्च को स्टार्ट होता है? सर फर्स्ट ड्राइंग तो 1 अप्रैल को हुई है, ठीक ये है, पता है। ठीक है। और लास्ट ड्राइंग कब हुई है? जून 1। कहाँ? सर बिगनिंग मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, बता दीजिए सर। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ नहीं मालूम आपको? हर महीना कब शुरू होता है? अप्रैल कब शुरू होता है? सर फर्स्ट मई कब शुरू होता है? जून? में सर 1 जून। तो सारे महीने फर्स्ट को ही शुरू हो रहे हैं ना? यस सर, वो पता है बिगिनिंग ऑफ ईच। तो लास्ट महीना विल बी मार्च। सॉरी 1 मार्च। तो एक महीना बचा ना फिर उसके बाद। यस सर 1। ठीक है जी, समझ आ गया? यस सर। तो अब कितना होगा? एवरेज पीरियड कितना होगा? सर मेरे को निकालना दीजिए। हाँ, 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 मिनट सर। देखिए, टोटल ड्राइंग्स को हम 6.5। हाँ 6.5 टोटल ड्राइंग्स को हम एक्स मान लेंगे। इंटरेस्ट रेट विल बी 10%। नंबर ऑफ मंथ्स जिसके लिए इंटरेस्ट निकालना विल बी 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 6.5 आ जाएगा। फर्स्ट महीना आपका 1 अप्रैल से होगा फर्स्ट ड्राइंग्स। लास्ट ड्राइंग्स विल बी ऑन 1 मार्च 2022। तो आपका इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं 1950 आ गया। सॉरी, इंटरेस्ट आपको यहाँ दिया हुआ है 1950। समझ गई। अब इक्वेशन आपकी बन जाएगी x मल्टीप्लाइड बाय 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 6.5/12 इज इक्वल टू 1950। अब x के लिए आप इसको सॉल्व करिए, नॉर्मल अलजेब्रा की इक्वेशन है, आपको x का आंसर 36,000 मिल जाएगा। ध्यान क्या रखना है, यहीं पर छोड़ना नहीं है। x मीन्स एनुअल ड्राइंग्स है, पूरे साल में ड्राइंग्स इतनी करी है। तो एक महीने की ड्राइंग्स कितनी होगी? 36,000 डिवाइडेड बाय 12 विल बी 3,000 रुपीज़। रिमी समझ में आ गया? यस सर। श्रेय आपको समझ आ गया? यस सर। ओके, सो 2 और 3 भी सिमिलर क्वेश्चंस हैं, या मिडिल ऑफ ईच मंथ है या एंड ऑफ ईच मंथ है। क्वेश्चन 44 भी सेम है, ओनली थिंग इज यहाँ बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, यहाँ पर बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, या मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। तो सिर्फ डिफरेंस किस में पड़ेगा? ये जो 6.5 जो आप डाल रहे हैं इसमें आपका डिफरेंस आएगा। बाकी अदरवाइज सारा क्वेश्चन सेम है। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ड्राइंग्स आफ्टर फर्स्ट मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विल बी 12, लास्ट के बाद 3 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा? 7.5। एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, वो तो हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, 4.5। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का देख लेते हैं, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कैसे होएगा? एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कब होता है? 15th मई। 15th मई, फिर देन आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर में 15th अगस्त। कल दक्ष ने बताया, बोला था, आंसर दिया था इसका। देन 15th नवंबर, देन नेक्स्ट इज 15th फरवरी। ये 4 आपकी ड्राइंग्स की डेट हो गई। तो 15 मई के बाद कितने महीने हुए? 10.5। तो मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स इज 10.5, मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1.5। ऐड कर दीजिए दोनों को, 12 डिवाइडेड बाय 2
6 महीने का आपको करना है, जब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग्स होती है तब। मैं टाइम ग्राफ बना के करती हूँ तो मेरे को इजीली हो जाता है। ठीक है श्रेया, आपको समझ आ गया 44 भी? यस सर। हाँ 43 एंड 44 दोनों? हम्म। ओके नेक्स्ट आ गया 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए अभी तक स्पेसिफिक टॉपिक्स सारे हो गए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन आ रहा है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन भी बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो यहाँ से क्वेश्चंस का साइज़ बड़ा हो जाए, मतलब आपको आंसर करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अकाउंट्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं? दे आर सम ऑफ पार्ट्स। बेसिकली अकाउंट्स के क्वेश्चन को अगर हम बोलेंगे तो अकाउंट्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं? सम ऑफ पार्ट्स। सम ऑफ पार्ट्स मीन्स एक पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन है, सबको मिला करके बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो बड़ा क्वेश्चन कुछ अलग नहीं होता, छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला करके और बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। सो बड़ा क्वेश्चन है सम ऑफ पार्ट्स, अलग उसमें कुछ टॉपिक नहीं होता। अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को अमित और विजय ने पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया। देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस वर 2 लाख एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। इतना इतना उन्होंने कैपिटल 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया। ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आ गया। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज फॉलोज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। इस पे 10% निकाल देंगे। यस। अमित टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ एंड विजय गेट्स 3,000 पर मंथ। ये इनकी सैलरी हो गई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 2,16,000। नेट प्रॉफिट भी हमें दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू 2,200 फॉर अमित, 2,500 फॉर विजय। ये इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर आपको दे सर दिया। बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें पीएल अप्रोप्रिएशन। पीएल अप्रोप्रिएशन है। दक्ष आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? यस सर, अभी करता हूँ। नहीं अभी करना नहीं है, बट जस्ट आपको आता है। श्रेया आपको समझ आया क्वेश्चन ये? यस Yes, सर, sir. मुझे पीएनएल आता है, पार्टनर्स कैपिटल में थोड़ी प्रॉब्लम। पार्टनर कैपिटल नहीं आता। ओके तो हम 46 करते हैं, पार्टनर मेरे कैपिटल को भी- भी। 45 हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है श्रेया? होता था। हाँ। अब 46 में हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो 46 नंबर क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो पार्टनर्स हैं, ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 1 अप्रैल को देयर कैपिटल्स वर 50,000 एंड 30,000। 50,000 और 30,000 उनकी कैपिटल थी 1 अप्रैल को। ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022 फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000। 50,000 रुपये का नेट प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप ये है। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि जो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ओपनिंग कैपिटल पे। ए विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। सेल्स के ऊपर 2% का कमीशन देना है। सेल्स कितना है वो अभी आगे लिखा हुआ आएगा, आगे लिखा हुआ आएगा अभी। ओके। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। पर मंथ। बी को इतना सैलरी मिलेगा। बी विल गेट, बी को और भी मिलेगा। बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। कौन से प्रॉफिट का 5% कमीशन मिल रहा है? सारे खर्चे काटने के बाद जो प्रॉफिट आएगा Expense could be और the कमीशन के भी का आफ्टर 5%। वाला आएगा। तो ये 10/110 वाली चीज हो गई है। पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर 8,000 एंड 6,000। देखिए मंथली मंथली कुछ नहीं लिखा है, तो ये पूरे साल की ड्राइंग्स है ये। टर्न ओवर फॉर द ईयर वॉज 3 लाख। तो 3 लाख टर्न ओवर है, तो 3 लाख का 2% जब आप करोगे तो ए का कमीशन आपको मिल जाएगा। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना इंटरेस्ट है। ऑन ड्राइंग्स नहीं है ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है। तो तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर
वो पे भी तो नहीं करेगा पार्टनर, हाँ जी, क्या बोले आप? तो फिर ये पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा ना। ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आएगा इसमें। हम्म, तो इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं 46। सर एप्रोप्रिएशन तो बन ही जाएगा, बस कैपिटल अकाउंट। हाँ ठीक है, दोनों चीज़ को हम बनाते हैं एक साथ। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिट, पहले नेट प्रॉफिट को ले जाते हैं। नेट प्रॉफिट कहाँ दिया है क्वेश्चन में? यहाँ ये रहा 50,000 रुपीज़। फर्म मतलब अर्न नेट प्रॉफिट 50,000। ऑफ 50,000 रुपीज़। 46 ही है ना ये? जस्ट 1 मिनट, ए और बी। ये वाला क्वेश्चन है, नंबर गलत डला हुआ है। सो नेट प्रॉफिट इज 50,000 रुपीज़। नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे 50,000 रुपये हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से लगता है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमें यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 50,000 और 30,000 पे 6% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3,000 एंड 1,800। कैसे आया? 50,000 में से 2 जीरो हटा दो, 6 5 30, 3,000 रुपये। 30,000 में से 2 जीरो हटा दीजिए, 6 3 18, 1,800 रुपये बी का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया 4,800 रुपीज़। अब हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। क्वेश्चन ने नहीं पूछी है बट हम पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट रिवाइज करने के लिए वापस से जर्नल एंट्री इसकी हम करते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री आप बता सकते हैं रिमी, क्या होगी? सर हाँ मेरे को याद है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद फिर पीएल जस्ट एक मिनट एप्रोप्रिएशन मैं लिख दूँ, 1 मिनट में लिख दूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा आपका टू बीस कैपिटल अकाउंट। हाँ वही पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है ना? कितना कितना है यहाँ पे? 3,000। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। 3,000 रुपये इसका है। सर बट पूछ सकता है ना जर। हाँ तो हम इसीलिए हम वापस से कर रहे हैं इसको। और यहाँ पर आ गया आपका 4,800 रुपये। सेकेंड एंट्री बोलिए। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800 यहाँ पे आ गया। तो ये हमारी 2 एंट्रीज होती है जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डलती है। दिस इज जर्नल। अब इस जर्नल की हम लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। यस सर। जो भी अकाउंट है उनके सब के अंदर। तो फर्स्ट वाली एंट्री में पीएल अप्रोप्रिएशन तो कहीं आ नहीं रहा, तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन में फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग नहीं जाएगी। सेकंड में पीएल अप्रोप्रिएशन आ रहा है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट की तरफ हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800 यहाँ पर डाल दिया। पीएल अप्रोप्रिएशन में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट की जब बात आएगी तो फर्स्ट वाली एंट्री की पोस्टिंग होगी ए कैपिटल और बी कैपिटल में क्रेडिट की तरफ आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि जर्नल में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए लेजर में भी क्रेडिट की तरफ ही लिखेंगे, लेकिन नाम दूसरे वाले अकाउंट का लिखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे इधर? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800 रुपीज़। दक्ष समझ में आया कैपिटल अकाउंट में कैसे आया है? यस सर। तो जर्नल एंट्री भी आपको आनी चाहिए, और जर्नल से बेसिकली ये भी एक लेजर है पीएल अप्रोप्रिएशन। पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो लेजर। तो जर्नल से हम लेजर में पोस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। दोनों एंट्रीज को हम मर्ज भी कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा देंगे, तो सिंगल एंट्री हमारी हो जाएगी पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। बहुत बार एग्ज़ाम में देखा गया है कि जर्नल एंट्री आ जाती है, सब सोचते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन आएगा, बट जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आ जाता है। सर वो भी इजी है बन जाए। हाँ वो भी इजी है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होता है जर्नल एंट्री पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पीएल अप्रोप्रिएशन करके जाएंगे, कैपिटल अकाउंट करके जाएंगे, तो वहाँ पर फिर वो मार्क्स उनके कट जाते हैं। तो दिस इज़ और या तो ये दोनों एंट्री करनी है या फिर सिर्फ ये वाली एक सिंगल एंट्री आपको करनी है, जर्नल करनी है। तो ये हमने इसका पीएल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट में एंट्री डाल ली।
नेक्स्ट, ए विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर है 3 लाख, 3 लाख का 2% हो गया आपका 6,000 रुपये। तो ए को टर्नओवर मिलेगा, ए को कमीशन मिलेगा 6,000 रुपये। तो सेम जर्नल एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह हम डाल देंगे पार्टनर कमीशन। पार्टनर कमीशन पार्टनर कमीशन डाल देंगे, ए को कितना मिल रहा है 6,000 रुपये, 6,000। बी का भी हम डाल देंगे, बी का निकालने के बाद इधर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पे पार्टनर्स कमीशन। कमीशन। अगर कंबाइंड एंट्री करते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब पीएल अप्रोप्रिएशन में हम क्या लिखेंगे, टू पार्टनर कमीशन, जो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अगर कैपिटल अकाउंट में जाना है तो सेकंड एंट्री से कुछ नहीं आएगा, फर्स्ट एंट्री से आएगा कैपिटल अकाउंट में बाय पार्टनर्स कमीशन। ए और बी के कॉलम्स में आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, बाय पार्टनर कमीशन ये आएगा। तो 6,000 रुपये आ गया, बी का भी हम निकालेंगे तो बी का भी डाल देंगे। दक्ष समझ में आ गया एंट्री कैपिटल अकाउंट में? यस सर। ओके, ये पार्टनर कमीशन होगा। बी को सैलरी मिलेगी 500 रुपीज़ पर मंथ, तो सैलरी की जर्नल एंट्री सेम होगी, कमीशन की जगह आप लिख दीजिए पार्टनर सैलरी। यस सर। यहाँ पर पार्टनर कमीशन की जगह पर आप लिख दीजिए पार्टनर सैलरी बस। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा टू पार्टनर सैलरी 6,000 रुपये, और कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय पार्टनर सैलरी 6,000 रुपये। बी के कॉलम में लिखना है। यहाँ पर कई बार गलती हो जाती है, हम ए में लिख देते हैं भूल से, लेकिन लिखना यहाँ पर बी में है। तो ये सैलरी भी आपकी यहाँ पर हो गई। अब बी का कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल सच कमीशन। तो सारे एक्सपेंसेस हमारे कट चुके हैं यहाँ पर, इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। 50,000 रुपये हमारे नेट प्रॉफिट यहाँ पर आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप माइनस कर देंगे, ए का कमीशन माइनस कर देंगे, बी की सैलरी आप माइनस कर देंगे। सर मेरे को तो याद आपको क्या है, ही हो चुका है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हाँ तो गुड, वो सर क्वेश्चन मेरे को याद हो चुका नहीं, है, अच्छी बात है, याद हो चुका है, दैट इज़ वेरी गुड। तो फिर इतना मेहनत करने का क्या जरूरत जर्नल एंट्री पर? नहीं तो आपको याद तभी तो हो रहा है जब मैं हर बार कर कर के आपको बता रहा हूँ, हाँ। ठीक है ना। तो 50,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस कमीशन, बी सैलरी माइनस कर दिया, ये 33,200 आ गया। अब आफ्टर कमीशन वाला है तो 33,200 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105। तो 5/105 वाला है तो उससे आपका कमीशन बी का आ जाएगा 1581। श्रेया ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ठीक है। सो बी का कमीशन 1581, ये एंट्री हमारी यहाँ पर हो गई, और यहाँ पर कमीशन बी का 1581 इधर भी हो गया। तो हमने इंटरेस्ट जो नेट प्रॉफिट निकला लास्ट में उसका 5% में। यस, उसका 5%, और वो भी आफ्टर सच कमीशन है, तो 5/105 हमने किया, समझ। ठीक है ना। तो ये P&L अप्रोप्रिएशन आपका पूरा हो गया। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और डिवाइड कर देंगे, तो ये PL अप्रोप्रिएशन इज ओवर। कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट का शेयर भी इधर ही आएगा, PL अप्रोप्रिएशन, और इधर ड्राइंग्स आएगी। ड्राइंग्स क्वेश्चन में हमें दी हुई है 8,000 एंड 6,000। ड्राइंग्स इधर आती है। ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, एक बार ये होती है, फिर उसके बाद फिर हम इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स आ जाता है 2 की तरफ, 8,000 एंड 6,000। तो कैपिटल अकाउंट का शॉर्ट में समरी है कि जिस भी चीज़ से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस होएगा, कम होएगा, वो सारी चीज़ें डेबिट की तरफ आएगी। जिससे कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा वो सारी चीज़ें क्रेडिट की तरफ आएगी। ये हमारा कैपिटल अकाउंट का शॉर्ट सा रूल है। तो जब आप सारा ट्रांजैक्शन यहाँ डाल देंगे, उसके बाद आप निकाल दीजिए बैलेंस कैरिड डाउन। तो ड्राइंग से रिड्यूस कैसे होएगा? उससे तो कैपिटल रिड्यूस ही तो होएगा ना ड्राइंग से। हाँ। भाई आपके पैसे आपने मम्मी के पास जमा करा रखे हैं 5,000 रुपीज़, उसमें से आप 500 रुपये मम्मी से निकाल के ले गए, ड्राइंग्स करके ले गए, हाँ।
तो 4,500 ही रह गए ना मम्मी के पास आपके, यस सर। तो ड्राइंग से कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाता है। तो डेबिट की तरफ वो ट्रांजैक्शन आते हैं जिनसे कैपिटल कम होती है, क्रेडिट की तरफ वो ट्रांजैक्शंस आते हैं जिनसे कैपिटल इंक्रीज होती है। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बन गया। तो पीएल अप्रोप्रिएशन बन गया एंड कैपिटल अकाउंट भी आपका यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। सर आज बहुत होमवर्क मिला। बहुत मिल गया, लेकिन क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, 2-2 3-3 लाइन के ही हैं। श्रेया समझ आ गया है क्वेश्चन पूरा? Yes, sir. दक्ष आपको समझ आ गया है? यस सर। रिमी आपका कुछ डाउट कहीं पे? नो सर। ठीक है, तो 46 नहीं। तक हमने कर लिया है। 47 से हम कल स्टार्ट करेंगे। सर एक इलस्ट्रेशन था, हाँ, वो बोलिए, नहीं solve श्रेया। हुआ था। बोलिए। सर एक इलस्ट्रेशन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। मतलब सॉल्ड इलस्ट्रेशन में जाना है? हाँ